यूपी के जनपद मैनपुरी के ब्लॉक सुल्तानगंज के गांव भासुआहार में राष्ट्रीय लोधी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में लोधी समाज के उत्थान एवं विकास और राजनीति में हिस्सेदारी इत्यादि मुख्य बिंदु रहे। इस अवसर पर विभिन्न पार्टियों के लोधी समाज के राजनेता उपस्थित रहे। सबका मत यह था कि मैनपुरी के भोगाव विधानसभा में लोधी वोट सबसे ज्यादा हैं। फिर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने भोगाव विधानसभा में लोधी समाज के व्यक्ति को नेतृत्व करने का अवसर नहीं दिया और सभी नेताओं ने लोधी समाज की एकता पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर सम्मेलन में अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एटा के 104 विधानसभा के विधायक विपिन कुमार उर्फ डेविड व विशिष्ट अतिथि के तौर पर नरेंद्र राजपूत, क्षेत्रीय मंत्री कानपुर मंडल भाजपा एवं प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा ममता राजपूत भाजपा से उपस्थित रहीं। समाजवादी पार्टी की ओबीसी मोर्चा की प्रदेश सचिव कृष्णदास लोधी और बसपा के जिला प्रभारी हाकिम सिंह राजपूत मौजूद रहे। इस सम्मेलन में हमारे मैनपुरी के संवाददाता कपिल वर्मा ने वहां मौजूद लोगों से बात की। आइए देखते हैं इस वार्ता को। छोटे से गांव में पैदा हुआ गुलाब सिंह लोधा झंडे वाला अमीनाबाद में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा फहराता है, भाजपा की जय बोलता है और अपनी कुर्बानी देता है। ऐसे वीर समाज में हम पैदा हुए हैं, जहां संत ब्रह्मानंद जैसे लोग पैदा हुए हैं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट का लोधी समाज का पहला प्रतिनिधित्व किया, लोकसभा के सांसद बने और राष्ट्र में आज दोनों ने शिक्षा की जो जगाई, हजारों लोग उससे शिक्षित होकर आगे बढ़े। ऐसे लोग हमारे बीच में पैदा हुए हैं। हमारा इतिहास कितना उज्जवल है, इस बात को घर में बैठकर, बच्चों के बीच बैठकर, माताओं के बीच बैठकर उस इतिहास को बढ़ाएं, उस इतिहास को आगे बढ़ाएं। जिला मैनपुरी के ब्लॉक सुल्तानगंज के ग्राम बसुआहार में राष्ट्रीय लोधी महासम्मेलन बुलाया गया, जिसमें लोधी समाज के भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग आए। उन्हीं में से एक बसपा के जिला प्रभारी हाकिम सिंह राजपूत मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कैसा क्या सम्मेलन रहा, क्या उसकी रूपरेखा रही, किन किन विषयों पे चर्चा हुई। हाकिम जी, आप बताएंगे जो आज लोधी महासम्मेलन हुआ उसमें किन किन विषयों पे चर्चा हुई, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा लोधी सम्मेलन में। लोधी सम्मेलन का जो विषय यहाँ पे रखा गया, यहाँ सबसे पहले हम अलग अलग पार्टियों का, यहाँ पार्टी का कोई किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। यहाँ हम लोगों ने जो प्रतिनिधित्व किया, हमने अपने समाज को, क्यों कि हमारा समाज इस भोगाव विधानसभा में सबसे अधिक वोट होते हुए लोधी समाज का, लेकिन हमारे समाज को कोई दूसरी पार्टी मतलब हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, इसलिए हम लोगों ने संगठित हुए हैं। हमारे समाज की जो सुनेगा हम उस पार्टी की सुनेंगे। सबसे पहले हम समाज के हैं, उसके बाद किसी पार्टी के हैं। जब भी कोई समाज होता है तो उसमें एकत्रता का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसी बीच हमारे साथ प्रदेश सचिव ओबीसी मोर्चा में समाजवादी पार्टी की कृष्णदास लोधी, एक लोकप्रिय चेहरा। ये अलग बात है कि एक 90 के दशक में उन्होंने भाजपा की सीट पे चुनाव लड़ा था। एक अच्छी वक्ता मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। जैसे हाकिम जी ने कहा कि समाज पहले है, उसके बाद पार्टी है, आप मानती हैं? नहीं, ये बात मैं मानती नहीं हूँ, दावे के साथ कहती हूँ और शायद अन्य लोग तो इस पर दब भी जाए। मैं अपनी पार्टी में खड़े होकर कह देती हूँ, अगर पार्टी की मीटिंग होती है तो उसमें कह देती हूँ पहले मैं समाज की, उसके बाद किसी पार्टी की। बेवाक तरीके से अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं कृष्णदास लोधी और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं। अपने समर्थकों में जो उनका मायका है वहीं रहती हैं, तो उनके समर्थक उन्हें ज़्यादातर बुआ बुलाते हैं। भतीजों का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है चुनाव से पहले? नहीं, मुझे भतीजों का नहीं, मुझे भाइयों का मिल रहा है, मेरे चाचा ताऊओं का मिल रहा है और भतीजों का और हमारी भाभियों का, माताओं का, सभी का हमको प्यार मिल रहा है, फुल टोटल प्यार मिल रहा है। तो जो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, अगर भोगाव विधानसभा की बात करें तो यहाँ अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और करीब 20,000 के बड़े अंतर से जीत के आए थे। अब जो गठबंधन हुआ है, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं भोगाव विधानसभा से आपकी जो गठबंधन की जो भी प्रत्याशी रहे, चाहे सपा का रहे या बसपा का, वो एक अलग बात है, कितने मार्जिन से जीत के जाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, मैं आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि मैं समाज की मीटिंग को अटेंड करने आया हूँ। जिस दिन पार्टी की मीटिंग अटेंड करने आए उस दिन आप जिस तरह जो कुछ पूछना चाहे मैं आपको बिल्कुल सब बता देंगे। यहाँ किसी पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही है, मेरे समाज की हो रही है और मैं अपने समाज के लोगों में बैठने आई, अपने समाज की पीड़ा जानने आई, समाज की बात कहने आई। मैं किसी पार्टी की मीटिंग अटेंड करने नहीं आई जो मुझे पार्टी की बात याद करे। जी बिल्कुल, आप पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करने आई, समाज की आई हैं, बहुत अच्छी बात। इसी के साथ जो
लोधी महासम्मेलन रखा गया, वो चंदन लोधी राजपूत जी के नेतृत्व में रखा गया। वो मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंदन लोधी राजपूत जी, ये बताइए, ये जो महासम्मेलन आपके नेतृत्व में रखा गया, उसमें कितने क्या लोग थे, आपके सहयोगी, साथी, और किन किन समस्याएं थी समाज की? लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या मतलब एक माइंड सेट क्रिएट किया होगा कि हम साहब लोधी महासम्मेलन बुला रहे हैं, इन इन विषयों पे चर्चा करेंगे, तो कुछ आप उस संदर्भ में बताएंगे साथियों और विचार? लोधी राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ है। ये श्री कश्मीर सिंह राजपूत जी हैं, हाकिम सिंह लोधी राजपूत हैं, जो बसपा के जिला स्तर के नेता हैं, और इन लोगों के मौजूदगी में ये प्रोग्राम हुआ है। और समाज के लोगों का बहुत ही स्नेह और सहयोग रहा है। वह समाज के लोग, हमारे जो लोधी जाति की जो मीटिंगें होती हैं, उसमें समाज के लोग अपना सहयोग भी देते हैं और आगे आते हैं। लेकिन इसमें जब भीड़ की बात आती है तो समाज के लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। फिर मुख्य अतिथि के तौर पे और विशिष्ट अतिथि के तौर पे वो कौन से नामचीन चेहरे थे जो आपके इस सम्मेलन में आए, अगर दूसरे शब्द में कहें तो? सदर विधायक एटा श्री विपिन कुमार डेविड जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र राजपूत, जिला अध्यक्ष कन्नौज के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और क्षेत्रीय मंत्री अभी हैं कानपुर मंडल में। कानपुर मंडल में। और मैनपुरी से? मैनपुरी से हमारे जितेंद्र लोधी हैं, हाकिम सिंह लोधी जी हैं, कृष्णादास लोधी जी हैं, कश्मीर राजपूत हैं, अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष अवरण सिंह राजपूत जी हैं, ममता सिंह लोधी हैं, जो प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। जो चेहरे और जो विषय चंदन राजपूत ने बताए, अगली जो हमारी बाइट होगी वो जो अतिथि हैं विपिन कुमार उर्फ डेविड एटा 104 से लोकप्रिय विधायक हैं, और नरेंद्र राजपूत पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा कन्नौज, मौजूदा समय में कानपुर क्षेत्रीय मंडल में मंत्री हैं। उनसे मुलाकात होगी मेरे सहयोगी विशाल राजपूत के साथ। कपिल देव राजपूत, द दस्तक 24 मैनपुरी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।